चलो भैया देखो, दर्पण सूत्र सिद्ध करना है 1/v 1/u 1/f। v के मतलब प्रतिबिंब दूरी, v के मतलब u के मतलब f के मतलब फोकस दूरी। सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाएंगे, अवतल दर्पण, ठीक है। ठीक है, अवतल दर्पण बना दिए, इसको कलाई करेंगे बाहर से, और बाहर से कलाई करेंगे। कलाई मतलब पेंट। आई कौन पेंट होता है? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का पेंट होता है, ठीक है। चलो तो ये हम मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलो देखो, एक रेखा खींचेंगे, इसको प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलते हैं। और जिस बिंदु पर ये है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, उसको ध्रुव, इंग्लिश में पोल। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या? फोकस। यहाँ पर फोकस, आगे चल के वक्रता केंद्र, और फिर आगे रहता है, आगे क्या रहता है? अनंत। क्या रहता है? अनंत रहता है। जब भी हम प्रतिबिंब को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच डालते हैं तो कहाँ कटता है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जैसे कि हम ये बताए थे, जैसे कि हम देखो वही बताए थे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये होता है F C। उल्टा नहीं है ना जी? है FC और अनंत। जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 3 किस पे बना? 3 पर। जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और। जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। ये जानकारी दिमाग में रखना है। अब आगे देखो, यहीं से हम कहे थे कि वस्तु को हम लोग, ये हो गया अनंत, ठीक, आई हो गया वक्रता केंद्र। जब हम लोग यहाँ वस्तु को रखें, ठीक है, तो इसको दर्पण से हम लोग गुजारेंगे प्रधान अक्ष या मुख अक्ष के समांतर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। तो एक हम लोग रेखा खींचे, जो दर्पण पर क्या हुआ? आपतित। ये क्या हुआ? दर्पण पर आपतित हुआ। तो आपतित होगा तो परिवर्तित भी होगा। तो ये परिवर्तित हुआ कहाँ से? फोकस से होकर गुजरा, ठीक। फिर जाकर हम लोग एक वक्रता केंद्र से किरण गुजारेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही ये हो जाएगा। देखो, वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण फिर वक्रता केंद्र पर रिटर्न हो जाता है, ठीक है, वापस लौट जाता है। नहीं हो गया, तिरछा हो गया, रुक जा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ आपको C मान लेते हैं। तो ये फिर क्या हो जाता है? इसी पे वापस लौट जाता है, IN से आपतित हो जाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? C और F के बीच। कहाँ बना? वस्तु का नाम AB, प्रतिबिंब का नाम B डैश A डैश। यहाँ तक समझ में आया? F और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? P और B डैश की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को किससे सूचित किया जाता है? B से, ठीक है। P और C के दूरी को क्या कहते हैं? P और C को वक्रता त्रिज्या।
ठीक है। पी और बी के दूरी को, पी और बी के दूरी को वास्तु दूरी। चलो यहाँ तक समझ में आया। आप पूछ रहे हैं, ठीक है। एफ और पी के दूरी को क्या कहते हैं? एफ और पी के दूरी को फोकस दूरी। पी और बी डैश की दूरी को, पी और बी डैश की दूरी को, पी और सी के दूरी को, पी और सी के दूरी को, पी और बी के दूरी को, पी और बी के दूरी को। बस इतने तो यूज करना है। इतना बुझा गया है? अब देखेंगे क्या गो त्रिभुज बन रहा है। एक गो त्रिभुज, दो गो, तीन और चार त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब चार त्रिभुज में यही देखना है कि कैसे कैसे कौन त्रिभुज बन रहा है। जब एंगल साइड एंगल रहे तो क्या कह रहता है समरूप? साइड एंगल साइड, साइड साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, यही ना तीन गो रहता है कंडीशन। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल, तो हमें एंगल एंगल दिख रहा है। देखो एक एंगल, एक एंगल, कौन सा एंगल? ई शीर्ष अभिमुख कोण। फिर से देखो ऐसे है, ठीक है। ए बी सी बी डैश ए डैश। तो यहाँ देखो, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो ये देखो एगो कोण एगो कोण, शीर्ष अभिमुख कोण हो गया। शीर्ष अभिमुख कोण क्या क्या आमने सामने है। और फिर देखो यहाँ एगो 90 डिग्री और यहाँ एक 90 डिग्री। तो एंगल एंगल हो गया। अब देखो ई साइड और ई साइड एक दूसरे के बराबर हो गया। तो एंगल एंगल साइड। तो इसका मतलब हो गया ए बी और सी, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हाँ अब देखो ए बी, अरे लंब ए बी, यहाँ लंब ए डैश बी डैश, ठीक है। लंब ए बी, यहाँ ए डैश बी डैश, यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो आधार, देखो बी सी, इधर आधार बी डैश सी, आधार और फिर आधार, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका कहानी खत्म। अब हम लोग क्या देखेंगे? 3 और 4। तो 3 और 4 देखेंगे, जस्ट सेम वैसे ही है। ठीक है, ऐसे है। ई है। तो देखो एन पी एफ बी डैश ए डैश, ठीक है। ये कौन कोड़ा? ये 1 और 2 था, ये 3 और 4 इसी में से उठाए हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो लिखेंगे हम लोग त्रिभुज एन पी, हाई 90 डिग्री, हाई 90 डिग्री, हाई हाई शीर्ष अभिमुख कोण 90 डिग्री। तब लिखो एन पी लंब, एन लंब, एन लंब इधर। तो लिख सकते हैं ए डैश, पहले हम त्रिभुज लिखेंगे ना जी। एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ, इधर त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, सही है। लंब एन पी, लंब इधर लंब ए डैश बी डैश, ठीक है, बराबर। अब देखो आधार बी डैश, इधर आधार, फिर चलो इतना समझ में आ गया। आई 1 हो गया समीकरण, आई समीकरण 2 हो गया, ठीक है।
ये दोनों को रख देते हैं एक दूसरे में। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो आगे यहाँ तक देखो, इससे बढ़िया कहीं नहीं समझ में आएगा। यहाँ ध्यान देखो तो हम लोग हाई जो ए डैश बी डैश है, ठीक है, एनपी जो है एनपी, यहाँ देखो एनपी हाई है ए बी और एन पी एक दूसरे के बराबर है। क्या के देखो वस्तु यही 1 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या रखाता है। हाँ तो हम लोग लिख देंगे एन पी बराबर ए बी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे यहाँ देखो यही दोनों कट जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी बी डैश सी एफ पी बटा बी डैश एफ। यहाँ तक सबको आया समझ? यहाँ तक? अरे यहाँ तक आया? अब देखो जब यहाँ तक आ गया तो सिंपल है, ध्यान देना है तभी आएगा आगे, नहीं तो नहीं आएगा। चलो अब देखो यही समझाते हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ सबको? तो देखो BC हम लोग देखेंगे, ठीक है, उसमें BC, तो BC किधर है जी? ये है, देख लो ये BC है, दिख रहा है ना। अब वही लाइनवा को हम ऐसा लिख सकते हैं BCFP, इतने ना लाइन में लिखल है BCFP, क्या है जी? BCFP लिखल है। तो देखो BCFP हमरा क्या दिया है? BC है, दिया है BC। तो BC दिया है, जब हमको BC निकालना होता है हम लोग करेंगे पूरा PB, समूचा में से ना घटाएंगे कोई चीज को, तो पूरा हम लोग लिख देंगे PB, पूरा PB माइनस क्या करेंगे जी? PC क्या करेंगे? PC। PB में से PC घटाएंगे, क्या BC निकल जाएगा? फिर से समझो, ये पूरा हो गया BCP, ठीक, हमरा निकालना है क्या? BC। तो हम टोटल में से घटाएंगे ना, किसको? PC को। PB में से किसको घटाएंगे? PC को। समझ में आया? अब देखो फिर यहाँ नजर नहीं हटना चाहिए। B डैश C, अभी हमें देखेंगे B डैश C कहाँ है जी? हाई है, तो हम हाइया से लेके हाइया तक लेंगे, ठीक है। CP क्या हो गया? B डैश, यही ना निकालना है, हाँ? तो हम लोग को निकालना है B डैश C, तो क्या करेंगे जी? PC में से किसको घटाएंगे? B डैश P को, तब ना निकलेगा B डैश C। फिर से समझो, हमरा निकालना है क्या? B डैश ये ना निकालना है B डैश, तो है हमारे पूरा लाइन कहाँ है? C B डैश P, यही ना पूरा लाइन है। तो हमरा निकालना क्या है? B डैश, तो हम टोटल में से ना घटाएंगे, टोटल क्या हो जाएगा? PC, घटाएंगे क्या चीज? B डैश P, बुझाया? अब देखेंगे FP, तो FP क्या है? फोकस। FP तो ये लिख सकते हैं फोकस, FP के बदला फोकस। अब क्या है? B डैश, तो B डैश है क्या? B डैश अब क्या है निकालना है, तो हम लोग देखेंगे B डैश F फिर P, ठीक है। तो हम लोग टोटल में से ना घटाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं B डैश P, हाँ रुक जाओ एक मिनट, B डैश P माइनस PF माइनस PF, यहाँ तक बुझाया? B डैश P माइनस PF हो गया ना, समझ में आ गया? अब देखो PB माइनस PC, तो PB कितना है जी? P और B, देखो P और B, यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या बोलते हैं? वस्तु दूरी। यहाँ से यहाँ तक आया लिख सकते हैं वस्तु दूरी माइनस PC। अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु दूरी क्या होता है? माइनस में
अवतल दर्पण में वस्तु दूरी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, अवतल दर्पण में फोकस दूरी माइनस। याद रखना चाहिए। तो PB U, U कहाँ में जाएगा? माइनस में। U कहाँ में जाएगा? U माइनस। ठीक है, माइनस PC, PC यहाँ देखेंगे PC, यहाँ से PC, अरे यहाँ देखो PC, तो हम लोग R या लिख सकते हैं PC R, फिर बटा PC अयो R, B डैश क्या होता है? B डैश प्रतिबिंब दूरी, B डैश तो B डैश P का दिया है जी? B डैश P B डैश कहाँ है? माइनस, तो माइनस भी लिख सकते हैं, बराबर F के F। ठीक है, ये क्या है? B डैश, तो B डैश कहाँ है? B, तो ये भी लिख सकते हैं माइनस भी। अब माइनस PF कितना है जी? कितने? PF तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? माइनस F। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर से बताए, कुछ नहीं करना है। देखो PB हमें दिया है, PB कितना? U काची U, माइनस में U, तो माइनस के U उतार दिए। ठीक, PC अंदर देखेंगे, PC का दिया है R, तो R उतार दिए। फिर देखेंगे PC, R उतार दिए। फिर B डैश P, तो हमें B डैश P का है? माइनस के B उतार दिए। क्या का अवतल दर्पण में सब माइनस बायां साइड रखा जाता है। अब फिर देखो F के F लिख दिए, और फिर देखो B डैश P के भी लिख दिए माइनस का, और माइनस PF का उतार दिए का चीज माइनस F। अब बना लेंगे इसको। अब देखो यहाँ, चलो देखो यहाँ से देखो, यही लो हम लोग कंफ्यूज थे। अब देखो यहाँ से क्लियर करते हैं। देखो एक F बराबर R/2 होता है। ठीक है, तो हम लोग R बराबर 2F लिख सकते हैं, R बराबर 2F लिख सकते हैं। और अवतल दर्पण में F क्या होता है? माइनस में। F क्या होता है? माइनस में। तो यहाँ हम लोग माइनस 2F डाल सकते हैं, तो माइनस U माइनस 2F। ठीक है, अरे F बराबर R बराबर 2F, तो फोकस क्या होता है? हमें माइनस में होता है, ये माइनस 2F लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं माइनस 2F, R के मान माइनस B। ठीक है, माइनस F माइनस B माइनस F। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो माइनस के U, ठीक है, माइनस प्लस के 2F, माइनस के 2F प्लस B, माइनस के F माइनस B प्लस F। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? फिर तिरछी गुना करो, माइनस U 2F गुने माइनस B प्लस F, फिर बराबर F गुने माइनस 2F प्लस B। ठीक है, हो जाएगा ना यहाँ तक? अरे यहाँ तक आ रहा है? किसको आ रहा है समझ में? फिर से देखो, यहाँ से देखो, माइनस U प्लस 2F, ये तिरछी गुना होगा, तो हम उतार देंगे माइनस U प्लस 2F। ठीक है, माइनस U प्लस 2F गुना माइनस B प्लस F बराबर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? माइनस F गुने 2F प्लस B, माइनस F माइनस 2F प्लस B। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो वहाँ तक। चलो अब देखो गुना करेंगे,
माइनस यू को माइनस भी से तो क्या लिखेंगे प्लस यू बी प्लस यू बी। माइनस यू को एफ से गुना करेंगे तो माइनस यू एफ, ठीक है, माइनस यू एफ। अब प्लस टू एफ को गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस है ना जी, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या लिखेंगे टू एफ बी, सही है। अब फिर एकरा से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे माइनस ना प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक सही है। अभी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू एफ स्क्वायर, फिर क्या लिखेगा माइनस बी एफ, ठीक है, वहां तक समझ में आया। अब देखो लिख देंगे वैसे यू भी माइनस यू एफ माइनस टू एफ भी प्लस टू एफ स्क्वायर, ठीक है, अरे प्लस टू एफ स्क्वायर। अभी ये नहीं तो क्या हो जाएगा माइनस टू एफ स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी एफ, ये कट जाएगा, ठीक है। अब फिर आप कुछ कट रहा है एफ भी, तो देखो अब क्या बचा यू भी है माइनस यू एफ, आई टू एफ बी में से एफ बी गया तो क्या बचा माइनस एफ बी, ठीक है। अब दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर लिखो दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर, दोनों तरफ यू एफ भी से भाग देने पर, तो देखो यू एफ भी से भाग दे देंगे यू एफ भी भाग हो गया, फिर माइनस यू एफ बी, ठीक है, फिर बराबर माइनस एफ बी यू एफ बी, ठीक है, काटो यू से यू बी से बी तो क्या होगा वन बाई एफ माइनस यू से यू कट गया एफ से कट गया माइनस बी माइनस एफ से एफ और बी से बी माइनस यू, ठीक है, बुझा गया है। अब इसको कैसे करेंगे एक बटा भैया लिखेंगे, भैया लिख देंगे एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा बी, हो गया ना, है समझ में आया। ध्यान देगा तो सबको समझ में आएगा। इसी तरह सब कोई को जितना दर्पण है 2-3 बार रिवीजन कर लेना। क्या हो गया, हाँ, ये हर साल हर एग्जाम में मतलब हर 10th के एग्जाम में हर साल 6 नंबर का पूछता ही है। या तो पूछेगा F बराबर R/2 या पूछेगा 1/B 1 + 1/U 1/F। हाँ, बस सीन और डायग्राम बदलना पड़ेगा। अवतल उत्तल सेम ये है, बस डायग्राम का फर्क है, बाकी सब एक ही चीज होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तब चलो